नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट रैंक बिहार पर, जहां तैयारी होती है स्मार्ट तरीके से। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम लेकर आए हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सवाल जो आने वाले एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। वह पुस्तक जो सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है, रेड डेटा बुक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एमसीसी का पहला गैर ब्रिटिश अध्यक्ष था? कुमार संकारा। अगला प्रश्न है, किस देश ने समाचार पत्र ला प्रेंसा को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार देने के विरोध में यूनेस्को से अपनी वापसी की घोषणा की है? निकारागुआ। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? कला। अगला प्रश्न है, किस लेखक को उनकी कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी 2024 प्रदान किया गया? गगन मिल। अगला प्रश्न है, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, रबिया उद दौरानी के नाम से भी किसे जाना जाता था? दिलरास बानो बेगम। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भारत द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? मिशन संकल्प। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1917। अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? गया। अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? स्टीव स्मिथ। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि विकास। अगला प्रश्न है, क्लिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में खारवेल राजा का वर्णन मिलता है? हाथी गुम्फा। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव का आयोजन कितने चरणों में करवाया गया? 7। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन रहा है? सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, ठुमरी अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? गिरिजा देवी। अगला प्रश्न है, लच्छू महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एलॉन मस्क द्वारा अनावरण किए गए एआई का नाम क्या है जिसे पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई होने का दावा किया गया है? आईग्रॉक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित गया है? सुनील भारतीय मित्तल। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे। अगला प्रश्न है, 43 वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मोहन यादव। अगला प्रश्न है, नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नेफ्यू रियो। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? एन रंगासामी। अगला प्रश्न है, मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? कॉनराड संगमा। अगला प्रश्न है, ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? मोहन चरण मांझी। अगला प्रश्न है, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रेम सिंह तवांग। अगला प्रश्न है, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? रेखा गुप्ता। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ऑर्डर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान स्थित है? शिमला। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसे पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? मनु भाकर। अगला प्रश्न है, ओडिशा के सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कौन सी तकनीकी प्रणाली लागू की गई है? ट्रेलगार्ड एआई कैमरास। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का वितरण किया जाएगा? आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में मेदाराम जतारा उत्सव की मेजबानी की? तेलंगाना। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन सागर कवच ड्रिल आयोजित करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? नायब सिंह सैनी। अगला प्रश्न है, सुमन कुमारी को हाल ही में किस बल की पहली महिला स्नाइपर के रूप में चुना गया है? बीएसएफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अनिल कुमार लोहाटी। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक महासचिव के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? इंद्रमणि पांडे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपने कितने सवाल सही किए, और हाँ, अगली वीडियो मिस नहीं करनी है तो चैनल नेक्स्ट रैंक बिहार को सब्सक्राइब करें और हमारी फ्री पीडीएफ और एमसीक्यू सीरीज के लिए टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।